हेलो दोस्तों, तो आज हम हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जो इसमें से कई प्रश्न हैं बीए बीएचयू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं बीए बीएचयू का एग्ज़ाम होने में, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से किसने संबोधित किया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त छवि। ऑप्शन डी। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास तीसरी कसम का लेखक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। ऑप्शन बी, अवधी। अवधी। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन छायावादी रचनाकार हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराला। तो हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की कौन सी भाषा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिंगल पिंगल। तो हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावादी युग। ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है, अग्निबीज किस विधा की रचना है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपन्यास। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। तो हमारा अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्र कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा। तो हमारा अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्मय। ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, रस सूत्र की सबसे प्रामाणिक व्याख्याता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख मयंक शम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा अलंकार है। अलंकार, उपमा अलंकार। तो हमारा अगला प्रश्न है, छंद के आदि आचार्य हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य पिंगल। ऑप्शन बी, आचार्य पिंगल। तो हमारा अगला प्रश्न है, उन्नति का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत प्लस नति। ऑप्शन सी। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत प्लस नति। तो इसका राइट। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि। ऑप्शन ए, यण संधि। तो हमारा अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव। ऑप्शन ए, राजीव। तो हमारा अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त छवि। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवाई किले बनाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
झूठी कल्पनाएं करना। ऑप्शन सी, झूठी कल्पनाएं करना। तो हमारा अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का उपयुक्त उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोधित होना। ऑप्शन बी, क्रोधित होना। तो इसका हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रयुक्त। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रयुक्त। तो हमारा अगला प्रश्न है, सम्मान शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अपमान। ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ष। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो वस्तु दिखाई ना देती हो उसके लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अदृश्य। तो ये हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो एक दो इसमें से कई इसमें से एक दो प्रश्न BAVHU में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो संभव है कि इस साल भी एक दो प्रश्न इससे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना और सही से प्रैक्टिस करना। अब हमारी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।